आखिर मधुमक्खी इंसान को काटते ही मर क्यों जाती है? वेल, जब मधुमक्खी आपकी बॉडी के अंदर डंक घुसाती है तब वो एपिटॉक्सिन नामक जहर आपकी बॉडी में रिलीज करता है। दरअसल मधुमक्खी के डंक पर छोटे छोटे कांटे लगे होते हैं जो हमारी मोटी स्किन के कारण वहीं पर फंस जाते हैं, जिसे निकालते समय मधुमक्खी के कुछ बॉडी पार्ट्स और पूरे इंटरनल मसल्स उखड़कर निकल जाते हैं, लेकिन वो बचा हुआ बॉडी पार्ट आपकी बॉडी में लगातार जहर को इंजेक्ट करता रहता है, जिसकी वजह से बेचारी मधुमक्खी बेमौत मारी जाती है। इसीलिए कुछ देशों में राइनो के सींग को काट दिया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो राइनो की जान भी जा सकती है। दरअसल राइनो के सींग ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा दाम पे बिकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि राइनो के हॉर्न यानी उनके सींग खाने से स्टेमिना बढ़ता है। यही वजह है कि शिकारी सींग काटते वक्त राइनो को भी मार देता है, जिस वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। क्या मरने के बाद भी हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं? वेल, जब हम मर जाते हैं तब हमारी स्किन डिहाइड्रेट होकर सिकुड़ने लगती है, जिस वजह से नाखून के पास की स्किन श्रिंक होकर ऊपर चढ़ने लगती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि मरने के बाद भी हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं। और यही प्रोसेस हमारे बालों के साथ भी होती है, पर ये सब हमारी आंखों का धोखा होता है। मरने के बाद बढ़ती है एक चीज, वो है खामोशी। बच्चे होने के बावजूद भी आपको इस नरम हिस्से के बारे में नहीं पता। वेल, इसे फाउंटेनेल कहते हैं। दरअसल इस नरम हिस्से की हड्डी अभी तक पूरी तरह जुड़ी हुई नहीं होती, क्योंकि इसके जस्ट नीचे ब्रेन होता है जो धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। इसीलिए इसे ज्यादा प्रेशर से नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि ये 12 से 18 महीने के बाद अपने आप ही जुड़ जाती है। ये वीडियो आपने कहीं न कहीं तो देखी होगी, जिसमें एक औरका अपनी ही ट्रेनर की जान ले लेता है। तो क्या ये सच है? कहा जा रहा है कि इस लड़की का नाम जेसिका है और लोगों का कहना ये है कि इसकी औरका ने इस जेसिका की जान ले ली है। लेकिन आपको ये यकीन नहीं आएगा कि जेसिका नाम की कोई औरका ट्रेनर दुनिया में नहीं है, और ये पूरा वीडियो AI से बनाया गया फेक है। यानी सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वायरल दिखने वाली वीडियो रियल नहीं होती। आखिर केला ऊपर की तरफ क्यों मुड़ा हुआ होता है? खाने वाला केला। दरअसल ये सब सूरज की वजह से होता है। शुरू में केला नीचे की तरफ ही होता है, लेकिन अचानक बढ़ते बढ़ते वो सूरज की तरफ अपनी करू कर लेता है। दरअसल इसे नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। ऐसा करने से केले को और भी ज्यादा रोशनी मिलती है और केला बड़ा हो जाता है। उसके साथ साथ उसकी करू भी होती है। बाकी और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि नकली सोना यानी नॉर्डिक गोल्ड कैसे बनता है? सबसे पहले कॉपर के कुछ टुकड़े 1200 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, यानी उनको पिघलाया जाता है, और इस सब के बाद एल्यूमिनियम, जिंक और टिन मेटल को इसमें मिलाया जाता है। और जब ये सारी चीजें पिघलकर मिक्स हो जाती है तब आपका नकली सोना बनके रेडी हो जाता है, जो कि दिखने में आपको बड़ा ही कीमती लगेगा। स्प्लैश टेट्रा एक ऐसी मछली जिसके अंडे देने का तरीका बड़ा ही कैजुअल है। सबसे पहले मेल और फीमेल पानी के ऊपर यानी पानी के बाहर एक पत्ती ढूंढते हैं। उसके बाद मेल फीमेल को अपनी पूंछ की मदद से पत्ती पर ले जाता है, जहां ये दोनों 3 से 4 मिनट तक पत्ती पर ही रहते हैं। इतनी देर तक फीमेल 8 से 12 अंडे देती है, जो कि जल में लिपटे होते हैं, और ये प्रोसेस तब तक होती है जब तक 150 से 200 अंडे नहीं देती। उसके बाद फीमेल वहां से चली जाती है और मेल का काम तभी स्टार्ट होता है, क्योंकि अंडों को धूप से बचाने के लिए मेल को उनके ऊपर पानी छिड़कना होता है। और ये काम मेल तब तक करता है जब तक कि 3 दिन पूरे न हो जाए, और उसके बाद पत्ते से खुद ब खुद अंडे नीचे गिरते हैं पानी में।